हेलो गाइज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक डिजीज डिस्कस करने वाले हैं। ये डिजीज नंबर 4th नंबर है और हम लोग 3 डिजीज डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये डिजीज नंबर 4th है। हम लोग मम्स डिस्कस कर चुके हैं, एड्स और चिकन पॉक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेटिक फीवर। तो जितने भी स्टूडेंट ये रिमेटिक फीवर अगर आप लोग देखेंगे तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि रिमेटिक फीवर नाम से ही डर लगता है कि रिमेटिक फीवर है क्या। तो पूरा इस वीडियो में आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि रिमेटिक फीवर होता है क्या है। तो जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में देने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज से कोर्स करना चाहते हैं, या वो नर्सिंग हो या कोई फार्मेसी या फिर पैरामेडिकल का, तो मेरे चैनल पे उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कराई जा रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों कराए जा रहे हैं। तो चलिए इस फीवर को हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। रिमेटिक फीवर, रिमेटिक मीन्स पहले तो ये पता होना चाहिए कि रिमेटिक फीवर होती क्या है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में आप लोग को बता देते हैं कि रिमेटिक फीवर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है कि नहीं। ऑटो इम्यून, तो ये क्वेश्चन 2-4 बार पूछा गया कि ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है कि नहीं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑटो इम्यून क्या होता है। तो अभी हम इसी में डिस्कस कर लेंगे कि ऑटो इम्यून क्या होता है। तो रिमेटिक फीवर जो होती है ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ये सिर्फ एक नाम है रिमेटिक। वैसे रिमेटिक मीन्स अर्थराइटिस से लिया जाता है, जो जॉइंट की अर्थराइटिस होती हैं। तो रिमेटिक फीवर एक नाम है, ये भी एक डिजीज है रिमेटिक फीवर। ये किसके थ्रू होता है और क्यों होता है अभी पूरा देखेंगे। तो रिमेटिक फीवर पूछा गया है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। अब ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, जो ऑटो इम्यून डिजीज अभी देखेंगे क्लियर हो जाएगा। ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है, हम लोग की जो शरीर में एंटीबॉडी होती है और बाहर से जो एंटीजन एंटीबॉडी हम लोग के शरीर में दोनों होती है। तो वो एंटीजन जो एंटीबॉडी होती है वो शरीर की सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, खुद की सेल्स को पहचान नहीं पाती है और मारने लगती है, एंटीजन को भी और सेल्स को भी। तो देखेंगे अभी। तो चलिए, रिमेटिक फीवर इज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज, एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। मीन्स होता है सूजन, दैट में डेवलप आफ्टर या इन्फेक्शन विद स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रिमेटिक फीवर जो होता है वो किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वो ग्राम पॉजिटिव होता है कि ग्राम निगेटिव। तो वो होता है ग्राम पॉजिटिव होता है, ये भी हो गया। और सच ये देख लीजिए, सच ये स्ट्रेप थ्रोट और स्कारलेट फीवर, ये क्या काज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस ये बैक्टीरिया जो होता है ये आपके स्ट्रेप थ्रोट, जो थ्रोट सोर होता है गले का, जो ये गला का होता है, गले में ये क्या बना लेता है, स्ट्रेप थ्रोट बना लेता है। अभी दिखाएंगे। द डिजीज इज मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज। ये कह रहा है ये डिजीज जो होती है मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है। मल्टी सिस्टम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज कौन होती है। तो रिमेटिक फीवर होती है। मल्टी सिस्टम क्यों होती है, क्योंकि ये काफ़ी आर्गन को ये एक ही साथ में क्या करती है, डिस्टर्ब करती है, उनमें इन्फ्लामेटरी काज करके उसको, उस आर्गन को मतलब डिजीज कर देती है। तो इसीलिए उसको मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज कहते हैं। Which कैन अफेक्ट द हार्ट, जॉइंट, स्किन एंड ब्रेन। ये देखिए, अब यही देख, इसीलिए तो इसको मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज कहा जाता है, क्योंकि which कैन अफेक्ट द, ये हार्ट को भी इफेक्ट करता है, जॉइंट को और स्किन और ब्रेन को। तो ये सभी जितने इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस टिश्यू को इफेक्ट करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू को ये इफेक्ट करती है। तो कनेक्टिव टिश्यू जितने भी हार्ट में, जॉइंट में, स्किन में, ब्रेन में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं सभी को इफेक्ट करती है। इफेक्ट कैसे करेगी, उसमें इन्फ्लामेशन कर देगी, सूजन कर देगी। जैसे हार्ट में अभी आगे सब देखेंगे। हार्ट में क्या होती है, लेयर होती है, जैसे पेरिकार्डियम होती है, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम होती है, उसमें इन्फ्लामेशन कर देती है और डिजीज काज कर देती है। इट इज इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड। ये देख लीजिए, कभी कभी ऑटो इम्यून नहीं देता है तो कभी कभी ये लैंग्वेज दे देता है, इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड देता है। तो इसका मीन्स क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड का मीन्स होता है कि मतलब मीन्स इसका क्या होता है, जो मतलब हमारी शरीर की जो खुद जो सेल्स होती हैं, खुद इम्यून जो होता है वही डिस्ट्रॉय करता है। ऑटो इम्यून यही होता है। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा।
तो ये हो गया इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड जो होता है, ये क्या होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो प्रतिरक्षा होता है, जो अगेंस्ट जैसे हम लोग को कोई डिजीज होती है तो उसको एंटीजन जो बॉडी में एंटर करता है उसको मारती है। इम्यून सिस्टम किसके द्वारा मारती है, ये हम लोग को एंटीबॉडी होती है। तो वही इम्यून सिस्टम जो होती है इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड, मतलब इम्यून जो हम लोग का इम्यून सिस्टम होता है खुद डेवलप करता है इस डिजीज को, तो इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड इसीलिए इसको कहा जाता है। इट कैन बी एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट मीन्स थोड़े समय के लिए और क्रोनिक मीन्स होता है ग्रेटर देन 6 मंथ। अगर 6 महीने से अधिक ये डिजीज रहती है लगातार, आप इसका क्योर नहीं करते हैं या आपका इसका प्रिवेंशन, इसको डायग्नोसिस ट्रीटमेंट नहीं करते, तो ये किस में चली जाती है, क्रोनिक में चली जाती है। क्रोनिक मीन्स 6 महीने से आपके लंबे से समय से ये बीमारी है। तो थोड़ा ये देख लेते हैं इसका क्या है, यहाँ भी देख लीजिए। आफ्टर एन एपिसोड ऑफ फेरेंजाइटिस, ये देख लीजिए फेरेंजाइटिस क्या होता है। फेरेंजाइटिस पेनफुल इन्फ्लामेशन ऑफ द थ्रोट, जो गले का थ्रोट होता है उसमें फेरेंजाइटिस हो जाती है, जो फेरेंजियल होती है उसी में इन्फ्लामेशन हो जाता है। काज भाई ये जो फेरेंजाइटिस क्या होता है, फेरेंजियल में आइटिस लग गया ना, आइटिस कहीं भी लग गया तो इन्फ्लामेशन आ जाता है, मीन्स सूजन जो हो जाता है उसको आइटिस कहते हैं। कहीं भी लैंग्वेज में ITIS लास्ट में आ गया आइटिस, तो समझिए सूजन की बात कर रहा है, इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट काज बाई स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो होता है फेरेंजाइटिस, ये किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ये देख लीजिए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेंस, ये पूरा नाम आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस एंड कॉमनली कॉल्ड स्ट्रेप थ्रोट। इस कभी कभी इस डिजीज को स्ट्रेप थ्रोट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि स्ट्रेप थ्रोट किस बीमारी को कहते हैं, तो डायरेक्ट ऑप्शन में था क्या था, रूमेटिक फीवर, एक्यूट रिमेटिक फीवर, ये देख लीजिए आप लिख करके दिया गया है। एक्यूट रिमेटिक फीवर अकर्स इन 0.4 to 3% ऑफ अनट्रीटेड प्यूपिल। तो ये आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इटियोलॉजी मतलब काज होता है, मतलब ये रिमेटिक फीवर क्या है, रिमेटिक फीवर काज मतलब किसी के मतलब आप कोई डिजीज कोई बीमारी हो जाती है तब रिमेटिक फीवर आपको हो जाता है। तो रिमेटिक फीवर कैसे होता है, क्या कारण होता है इसका, इटियोलॉजी मीन्स होता है काज मीन्स कारण होता है। रिमेटिक फीवर का कारण क्या होता है, क्यों रिमेटिक फीवर कैसे होता है, ये देखिए। रिमेटिक फीवर इज एन इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीज ये होती है, पहले तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब व्हिच अकर्स एज इक्वल टू ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजियल इन्फेक्शन। एक बार ये भी पूछा गया था जो बैक्टीरिया होता है वो किस ग्रुप का होता है, तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियल फेरेंजियल होता है। तो ये भी हो गया। इन्फेक्शन मल्टी सिस्टम डिजीज अफेक्टिंग द, ये देख लीजिए मल्टी सिस्टम डिजीज कौन होती है, यही होती है डिजीज ऑफ अफेक्टिंग द हार्ट को ये इफेक्ट करती है, जॉइंट, ब्रेन और क्यूटेनियस और सब क्यूटेनियस टिश्यू को ये इफेक्ट करती है। एक्यूट रिमेटिक फीवर रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटेबल काज ऑफ कार्डियक डिजीज, ये कार्डियक डिजीज काज कर देती है। इट इज़ मोस्ट कॉमन चिल्ड्रेन, ये ज़्यादातर अधिकतर ये किस में होती है, बच्चों में होती है, जो 6 से 15 ईयर्स तक बच्चे होते हैं उन्हीं में होती है। ये फैमिली हिस्ट्री ऑफ रिमेटिक फीवर एंड लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड एडिशनल फैक्टर, ये जेनेटिक्स भी होती है, मतलब अपने मम्मी पापा से भी ये डिजीज मिल सकती है। ये लिखा है फैमिली हिस्ट्री रिमेटिक, फैमिली हिस्ट्री ऑफ रिमेटिक फीवर, तो जेनेटिक्स भी होती है, जेनेटिकल जो इनहेरिटेंस के थ्रू आती है। ये देखिए अब ये ऑटो इम्यून डिजीज तो होती है, तो पहले तो ये भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि ऑटो इम्यून क्या होती है। ऑटो इम्यून, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ होता है, सेल्फ की एंटीजन्स, ऑटो मीन्स क्या होता है, खुद होता है, और एंटीजन ये देखिए एंटीजन प्रेजेंट इन ऑन सेल, हमारी सेल्स में खुद की एंटीजन होती हैं, और ये अल्टर्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन आपको करेगा तो ये जो एंटीजन होती है ये चेंज हो जाती हैं, अल्टर हो जाती हैं, और या बैक्टीरिया के इंटर करे या वायरस करे या कोई केमिकल या कोई ड्रग्स जब हम लोग शरीर में लेते हैं तो ये एंटीजन चेंज हो जाती है, इसका चेंज हो जाती है, इसकी
जो फंक्शन होता है, और ऑटो एंटीबॉडी, हम लोग के शरीर में जो एंटीबॉडी होती हैं, ऑटो इम्यूनिटी। अल्टर सेल्स एंटीजन, एंटीजन जो होता है जब सेल चेंज हो जाता है, अल्टर हो जाता है, तो इलाइट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अगर जैसे एंटीजन जो होती है ये क्या, जब हम लोग के शरीर में मान लीजिए बैक्टीरिया, वायरस और केमिकल एंटर किया, तो ये एंटीजन क्या होती है, चेंज हो जाती है। जब एंटीजन चेंज होती है तो ये क्या करती है, इलिसाइट कर देती है। इलिसाइट मीन्स रोक देती है किसको, प्रोडक्शन में, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को रोक देती है। तभी तो ऑटो इम्यूनिटी डिजीज हम लोग की खुद सेल मारने लगती हैं, क्योंकि एंटीबॉडी बनती नहीं है नई, और जो एंटीबॉडी रहती है उसको ये चेंज कर देती है। ऑटो इम्यूनिटी ये देख लीजिए, मिसनोमर, अल्टरनेटिव ऑटो एलर्जी, इम्यून रिस्पांस ऑफ ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन। ये देख लीजिए उसके सेल क्या क्या करने लगती है, ये ऑटो एंटीबॉडी जो होती है खुद की, उसको एंटीजन को, सेल्फ की एंटीजन को मारने लगती है। ह्यूमरल आर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी ऑन टिश्यू, खुद की बॉडी की टिश्यू को मारने लगती है। देयर आर मोर देन 18 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज काज्ड बाय ऑटो इम्यूनिटी। कम कह रहा है, मोर देन 80 से अधिक जो डिजीज होती हैं वो ऑटो इम्यूनिटी होती हैं। तो ये हो गया, अब एकदम क्लियर हो गया होगा। ये रूमेटिक फीवर पैथोजेनेसिस, ये देख लीजिए, जो आपको ये सोर थ्रोट होता है, इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पस फार्मेशन हो जाता है, इस जगह पे पस का फार्मेशन हो जाता है अगर आप इसकी दवा नहीं कराते हैं। ये देखिए रूमेटिक फीवर, ये आपको क्लियर होगा ये जगह कि यहाँ पे पस का फार्मेशन हो जाता है और गांठ जैसे ये बन जाती हैं। तो यही रूमेटिक फीवर है। पैथोजेनेसिस, चलिए देख लेते हैं कि पैथोजेनेसिस क्या होती है। पैथोजेनेसिस मीन्स क्या होती है, कैसे ये बीमारी डेवलप करती है। देयर इज नो डायरेक्ट इन्वेशन टू द टिश्यू बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ये देख लीजिए बार बार यही आ रहा है, दैट इन्वॉल्व एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन किस में होता है, तो इसमें एक्यूट, ये ऑटो इम्यून डिजीज में, जहाँ ऑटो इम्यून डिजीज होगा सभी में एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन होगा, झगड़ा होगा। इट इज ड्यू टू एन इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन दैट इज डिलेड सिक्वेलिया ऑफ ग्रुप ए। ये देख लीजिए ग्रुप ए का ये जो बैक्टीरिया होता है, ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ऑफ द फायरिंग्स में इन्फेक्शन फर्स्ट बार यही इन्फेक्शन करता है, फिर आपको और आर्गन में इफेक्ट होने लगते हैं, फिर और जब आर्गन इफेक्ट होने लगेंगे तो आपको रूमेटिक फीवर हो जाएगा। इट मस्ट बी फायरेंजियल इन्फेक्शन नॉट स्किन इन्फेक्शन। ये देख लीजिए, ये मस्ट बी फायरेंजियल इन्फेक्शन, मतलब ये फायरेंजियल इन्फेक्शन होता है, नॉट स्किन इन्फेक्शन। फायरेंजियल जो होता है वहीं पे आपको ये इन्फेक्शन करता है। एपिडेमियोलॉजी, इसका जो विस्तार है ये किस में होता है, एपिडेमियोलॉजी कैसे फैलता है, तो 5 to 15 ईयर्स आर मोर ससेप्टिबल होते हैं, और रेयर लेस देन 3 ईयर्स, मतलब आपको 3 ईयर्स से कम वाले बच्चों में कम देखने को मिलेगा। गर्ल्स मोर देन बॉयज, तो ये देख लीजिए गर्ल्स मोर देन बॉयज, बॉयज के अपेक्षा गर्ल्स में ज़्यादा। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है इसका, अगर आप ओवर क्राउडिंग, जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा वहाँ जाएंगे तो हो सकता है। पुअर सैनिटाइजेशन, आप पुअर मतलब आप सैनिटाइजर नहीं यूज करेंगे तो फिर हो जाएगा, या फिर पॉवर्टी की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट, इंसिडेंट्स मोर ड्यूरिंग फॉल विंटर एंड ईयरली स्प्रिंग के दौरान भी हो सकता है। ये फॉल जब विंटर ठंडी का मौसम जब आता है, और ईयरली स्प्रिंग जब गर्मी का शुरुआत होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके मतलब साइन और सिम्टम क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि रूमेटिक अर्थराइटिस है। तो पहले फर्स्ट पे आपको अर्थराइटिस जॉइंट पेन होने लगेगा, फिल्टरिंग माइग्रेटिव पॉली अर्थराइटिस होने लगेगा आपको, और ये देख लीजिए जॉइंट नी एंकल एल्बो ब्रेस्ट में क्या सूजन हो जाएगा और आपको पेन होने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं आपको क्लिनिकल फिनिस्टेशन में, क्लिनिकल फीचर में आपको कार्डाइटिस देखने को मिलेगा, यहाँ पैंक्रियाडाइटिस, यहाँ आप लोग हार्ट लिख लीजिए, HEART, हार्ट, यहाँ पैंक्रियाज नहीं होगा, हार्ट होगा। हार्ट की ये जो होती है इंडोकार्डाइटिस, इंडोकार्डियम होती है एकदम लास्ट वाली लेयर अंदर वाली, तो उसमें क्या हो जाता है, सूजन हो जाएगा, और मायोकार्डियम बीच वाले में भी सूजन, और पेरिकार्डियम बाहरी वाली में भी। तो अकर्स इन 14 to 15 ऑफ केसेस में ये आपको मिलेगा। कार्डाइटिस इज द ओनली मैनिफेस्टेशन ऑफ रूमेटिक फीवर दैट लीव्स ए सिक्वेल परमानेंट। तो ये रूमेटिक फीवर मैनिफेस्टेशन मीन्स काज करता है, क्या साइन सिम्टम दिखेंगे कार्डाइटिस के, मतलब कार्डाइटिस मीन्स हार्ट के इन्फ्लामेशन में।
तो जब ये इन्फ्लामेशन हो जाता है तो बल्बुलाइटिस अकर्स इन एक्यूट फेज, क्रोनिक फेज, फाइब्रस, कैल्सिफिकेशन एंड स्टेनोसिस एंड हार्ट वाल। जो आपकी हार्ट वाल होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन, तो प्रॉपर वो वर्क नहीं करेगी, तो फिर हार्ट फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगा, ब्लड का पंप नहीं करेगा, शरीर में आपको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी, जिससे काफ़ी दिक्कत होती है पेशेंट को। और जिस पेशेंट को ये होता है काफ़ी दिक्कत होती है वो काफ़ी उसको इलाज की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो उसकी डेथ भी हो सकती है उस क्लाइंट की। क्लिनिकल फीचर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपको इरिथमिया मार्जिनेटम आपको दिखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, ये भी एक डिजीज होती है, इसी के थ्रू रूमेटिक फीवर होता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें आपको ट्रंक देखने को मिल जाएगा, लिम्स में नॉन इची आपको होने लगेगा और ट्रंक देखने को मिल जाएगा, स्किन के ऊपर उभार होने को मिल जाएगा। ये जैसे देखिए रूमेटिक फीवर डायग्नोसिस में ये आपको कहीं कहीं देखने को मिलने लगेगा, तो इसी की बात कर रहा है। और ये सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स फॉर्मेशन होने लगेंगे, रूमेटिक अर्थराइटिस। नेक्स्ट अदर फीचर आपको क्या देखने को मिलेंगे, साइन सिम्टम, फीवर आपका 101 से लेके डिग्री तक हो जाएगा, अप टू मतलब 101 डिग्री तक। आप फ़ारेनहाइट में ये दिया गया है, ये सेंटीग्रेड में नहीं दिया गया है, तो फ़ारेनहाइट में आपका इतना हो जाएगा। और आपको अर्थलर्जिया हो जाएगी, पेलर हो जाएगा और एनोरेक्सिया होने लगेगी और लॉस ऑफ वेट। तो एनोरेक्सिया में क्या होने लगता है, एनोरेक्सिया क्या होती है, एनोरेक्सिया ब्रीथिंग आपका पैटर्न चेंज होने लगेगा। तो ये आपके अदर फीचर दिखने लगेंगे। ये किसमें आपको एनोरेक्सिया दिख रहा है, ये आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। ये कौन सा डिसऑर्डर होता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये ईटिंग डिसऑर्डर होता है। ईटिंग क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें जिस पर्सन को ये एनोरेक्सिया हो जाता है उसको लगता है कि मेरा जो है काफ़ी हम मोटे होते जा रहे हैं, काफ़ी मोटे हो जा रहे हैं, बट वो मोटे नहीं होता है, उसको सिर्फ फील होता है, महसूस होता है। और उसके जैसे जैसे महसूस होगा कि वो काफ़ी मोटा हो जा रहा है तो वो पर्सन क्या करता है, खाना पीना छोड़ देगा, फिर उसकी क्या होगी, वेट और लॉस हो जाती है। तो एनोरेक्सिया में यही होता है, क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है, वो उसको महसूस होता है कि हम मोटे हो रहे हैं, बस खाना वो छोड़ देता है। लेबोरेटरी फाइंडिंग क्या, हम लोग टेस्ट जब कराते हैं तो हाई ESR आपको देखने को मिलेगा। हाई ESR क्या होता है, ESR जो होता है इरिथ्रो, ERTHRO इरिथ्रो, CYTE इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट, SEDIMENTATION सेडिमेंटेशन, और R से क्या होता है, रेट होता है। तो ये इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइट मीन्स क्या होता है, RBC होती है, जो हम लोग के ब्लड में RBC होती है वो उसका लेवल हाई हो जाता है, तो हाई ESR आपको देखने को मिलेगा। एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, ल्यूकोसाइटो मीन्स जो WBC होंगे वो लेस हो जाएंगे। और एलिवेटेड C रिएक्टिव प्रोटीन, एक के C रिएक्टिव प्रोटीन होती हैं वो एलिवेटेड हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, और ये आपका पीक वैल्यू ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट ECG आपका प्रोलॉन्ग्ड, आपको क्या ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो चेंज होने लगेगा। ये हार्ट का टेस्ट होता है, हार्ट का चेस्ट जब चेक किया जाएगा, एक मशीन होती है ECG, उसी के थ्रू ये किया जाता है, और तो ये वेरिएशन देखने को मिलेगा। और इकोकार्डियोग्राफी, ये भी हार्ट का टेस्ट है, तो इसमें जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती हैं इसमें डायलेशन और कंट्रक्शन, और जो इसमें होता है कंट्रक्शन और डायलेशन होता है, उसमें आपको डिफरेंस दिखाई देने लगेगा। तो ये पूरा रिमेटिक फीवर हो गया। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा पूरा रिमेटिक फीवर क्या है। रिमेटिक फीवर एक प्रकार की डिजीज है जो किसके थ्रू होती है, जो होती है आपका सोर थ्रोट। जब ये देखिए ये फेरेंजाइटिस जब हो जाती है, एक बैक्टीरिया होती है, तो उसी बैक्टीरिया के थ्रू ये पायरोजेंस, एक स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस एक बैक्टीरिया होती है, वो जब इन्फेक्शन करता है तो आपको रिमेटिक फीवर होने लगती है। रिमेटिक फीवर कब आती है, जब ये इन्फेक्शन कर देता है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी ये आपका ऑटो इम्यून है, खुद की सेल्स डैमेज करने लगती हैं खुद सेल्स को, तो इसीलिए ये हो जाता है रिमेटिक फीवर। स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस आपको याद होना चाहिए, पायरोजेंस नहीं पायोजीन्स, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनेस। तो रिमेटिक फीवर अब एकदम क्लियर हो गया है।
होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कोई और अच्छी सी जानकारी देंगे पूरी कंफर्म डिजीज़ के बारे में। तो आप लोग प्लीज़ अगर पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अच्छी वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू।